बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तीन चार बड़ी ही आम खबरें इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स केस जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर फिक्स था, काजी साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करने जा रहा था, लेकिन एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज नाकाबिले यकीन खबर सामने आई है। उसकी तफसील आपके सामने रखनी है। चंद दिन पहले चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने कुछ यूट्यूबर्स और सहाफी जो है उनको टारगेट किया, और इस हवाले से अब एक बहुत बड़ी खबर है। इसकी कुछ तफसील आपके सामने रखूंगा। कुछ गिरफ्तारियां होने जा रही हैं, उस पर भी बात करेंगे, और इसके साथ ही एक दो और खबरें हैं और उनका ताल्लुक एक तो तोशा खाना से रिलेटेड खबर है। किस तरह इमरान खान को इस केस के अंदर सजा दिलवाई गई, लेकिन नवाज शरीफ और बाकियों को क्लीन चिट देने के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो ब्लंडर किया है हुकूमत ने, उस पर भी बात करेंगे। और पावर सेक्टर के हवाले से भी एक बड़ी खबर है, उस पर बात करेंगे। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त आपको इल्म है जिस तरह बिजली महंगी है, और अब ये खबर आई है कि नवाज शरीफ से जो ऐलान करवाया गया पंजाब हुकूमत के बिहाफ पे कि हम बड़ा रिलीफ देने जा रहे हैं, उस रिलीफ से पंजाब हुकूमत मुबैना तौर पर पीछे हट गई है। अब उसकी तरदीद या तईद वो खुद करेंगे, लेकिन बताया गया है कि जो अनाउंसमेंट हुई है उस पर अमल दरामद नहीं हो सकता। अब दूसरी तरफ जो है वो खबर यह है कि पावर सेक्टर के अंदर एक बड़ी करप्शन की कहानी बताई गई है, और ये दुनिया न्यूज पर यह रिपोर्ट किया गया है कि सरकारी थर्मल पावर प्लांट्स में मिलावट शुदा फर्नस ऑयल इस्तेमाल होने का इंकशाफ हुआ है, जिससे 85 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। लाखों लीटर फर्नस ऑयल चोरी करके पानी और राख की मिलावट की गई है। सरकारी अफसर फर्नस ऑयल चोरी और मिलावट करने के अंदर मुलव्वस निकले हैं। अब ये तो देखें ना, जब तक आप ये पूरी सरकार को और इदारों को दुरुस्त ट्रैक पे नहीं ले जाएंगे तो उस वक्त तक ये काम होते रहेंगे। लेकिन एक और हैरान कुन खबर यह है कि आपको हमेशा पता है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ ये मुतालबा करती रही है कि भाई इमरान खान के खिलाफ आपने तोशा खाना केस बनाया, जबकि उन्होंने उसकी जो प्राइस थी वो 50% की, लेकिन इसके बावजूद आपको कोई और केस नहीं मिला तकड़ा, तो आपने कहा चले इसके अंदर कुछ अरसा लगा लें। लेकिन ये बात होती रही। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इस पर एक दरखास्त भी दायर हुई और फिर उसका फैसला भी आया कि आप जो है 1985 से लेकर आज तक जितने वजीर आजम, वज़राए आला, वज़रा, आला सरकारी अफसरान, हत्ता के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, DGI SI, जितने भी आला अफसरान हैं, वो जिस तरीके से उनको गैर मुल्की तहफ़ मिले हैं, और उनका भी आप सारी डिटेल है वो लेकर आए और बताएं कि क्या उनके पास वो सारे तहफ़ मौजूद हैं, क्या उन्होंने वो तहफ़ नहीं बेचे। नवाज शरीफ ने तो कालीनों तक नहीं छोड़ा। तो अब आज ये खबर आई है, और बाकायदा तौर पे चूंकि इनको लगता है कि ये शिकंजा इनके गिर्द लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद टाइट होता दिखाई दे रहा है। चलो वक्ती तौर पे ताकतवर हलकों की या अदलिया के अंदर कुछ एलिमेंट्स की अशीर बाद हासिल है, लेकिन कल को ये गले तो पड़ेगा। अब ये खबर बड़ी आम है जो 92 न्यूज ने रिपोर्ट की है कि तोशा खाना खसूसी ऑडिट रिपोर्ट के तहत वजीर आजम शहबाज शरीफ ने PDM की हुकूमत में 1993 से 2002 तक का रिकॉर्ड खुफिया रखने की मंजूरी दे दी है। भाई आप एक तरफ इमरान खान पर तोशा खाना का केस चला रहे हैं, और दूसरी तरफ अपने आप सारे जो धंधे आपने किए हैं, यानी इमरान खान ने तो उल्टा 20% से बढ़ाकर 50% उसकी प्राइस की, लेकिन अब वो 1993 से 2002 तक रिकॉर्ड खुफिया रखने की मंजूरी दी है, और 2002 से 2022 तक का रिकॉर्ड पब्लिक कर दिया गया, क्योंकि इस दौरान जो है वो हुकूमत रही है पीपल्स पार्टी की, नून लीग की कुछ अरसा, और उसके साथ परवेज मुशर्रफ की, और फिर इमरान खान की। और 2001 से 2018 तक 7 वज़राए आज़मों ने खिलाफ कानून काबीना की मंजूरी के बगैर अपने लिए तोशा खाना कवानीन नर्म किए हैं। लेकिन इसके अंदर इमरान खान ने तो अपने लिए जो तोशा खाना जो है वो उस कानून को सख्त किया है। तो अब यहां पे आप देखिए कि किस तरह ये डंडी मारते हैं अपने आप को कवर देने के लिए, ये कवानीन के अंदर तब्दीलियां जो है वो करते हैं। अब दूसरी जो एक बहुत ही आम खबर है, आपको इल्म है कि काजी फायद ईसा इस वक्त बड़े गुस्से में है, जलाल में है।
एक उनका जलाल जो है वो तहरीक इंसाफ के हवाले से जो केसेस है उसमें नजर आता है, और फिर जब बल्ला छीनने का उन्होंने फैसला दिया और उसके बाद कागजात नामजदगी छीने गए, फार्म 47 की हुकूमत बनी, मुसलसल जितने भी केसेस काजी साहब के सामने आए हैं उन्होंने हमेशा इलेक्शन कमीशन जो है उसको स्ट्रेंथन किया है, यानी उसका दिफा किया है। इस वक्त इलेक्शन कमीशन जो है वो खुद अपना दिफा करने की पोजीशन में नहीं है। जितना बड़ा उन्होंने ब्लंडर किया है, जिस तरीके से उन्होंने ये पूरी कौम के खिलाफ एक बड़ा घटिया, गलीज और गंदा खेल खेला है, लेकिन काजी साहब फिर भी उनका दिफा करते हैं। अब इस पर बहुत सारे ऐसे सहाफी थे जो पहले इमरान खान के मुखालफ थे, यानी उस वक्त भी वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट थे, आज भी उनका बयानिया एंटी एस्टैब्लिशमेंट है। कल वो उमर अता बंदयाल पर, जस्टिस एजाज उल हसन पर, जस्टिस मदार अली अकबर नकवी पर और जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस गुलजार, उन पर तनकीद कर रहे थे। तो अब उन्होंने देखा कि काजी साहब वो नहीं है। जब वो जस्टिस काजी फायद ईसा होते थे तो ये जब से चीफ जस्टिस बने हैं तो उनके रवैये के अंदर बड़ी तब्दीली आई है। तो अब उन्होंने इसके अंदर जो है वो काजी साहब जो है वो उन पर तनकीद शुरू की है। तो ऐसे लगता है वो असद तूर हूं, वो अदील सरफराज हूं, वो जो है वो जिस अंदाज के अंदर बाकी दोस्त हैं सदीक जान वगैरह वो तनकीद करते हैं, इमरान रियाज हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, अब यहां पे वो तनकीद कर रहे हैं। तो काजी साहब का जो बना बनाया एक भरम था वो टूट गया है। अब उन्होंने 2 दिन पहले रिमार्क्स दिए बड़े सख्त कि बहुत हो गया, अब जो है वो इन यूट्यूबर और ये जो सहाफी है जो भी कैमरा पकड़ लेता है ऐसे कर देता है, उन्होंने गुस्से का इजहार किया। अब ये जीएनएन के रिपोर्टर हैं उस्मान बट, उन्होंने ये खबर दी है अपने जराये के हवाले से और वो दावा कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन की तैयारियां मुकम्मल है। जराये के मुताबिक 5 मारूफ एंकर्स को गिरफ्तार करने की तैयारी मुकम्मल है। 13 यूट्यूबर्स भी इदारों के रिडार पर है। जराये के मुताबिक मुल्क दुश्मन और इदारों के खिलाफ मुहिम का हिस्सा बनने पर गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। अब इसके अंदर जो है वो यूट्यूबर्स और जो एंकर्स हैं उनकी गिरफ्तारी की ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज उन्होंने दी है। अब अल्टीमेटली उसके अंदर कुछ तो ऐसे हो सकते हैं, कोई 1 या 2 शायद। अब पाकिस्तान के अंदर बैठ के कोई भी ऐसा कम अज कम मुझे नजर नहीं आता जो एस्टैब्लिशमेंट पर या इतनी खुल के तनकीद करता हो। बैरून मुल्क जो बैठे हुए हैं यूरोपीय ममालिक के अंदर, उनके लिए तनकीद करना आसान होता है और फौज पाकिस्तान की है ये इमरान खान मुसलसल कह रहे हैं। लेकिन इसके अंदर जो है वो इदारे से मुराद सिर्फ फौज का इदारा तो नहीं है, अदलिया का भी इदारा है, काजी साहब भी उसके अंदर है। तो अब ऐसे लगता है यानी बगैर कि जो काजी साहब ने 2-3 दिन पहले बयान दिया, रिमार्क्स दिए, उस तनाजर के अंदर शायद 5 एंकर्स और 13 यूट्यूबर्स, अब उसमें पता नहीं खाकसार का नाम है नहीं है, लेकिन हम तो हमेशा आपको पता है काजी साहब का बड़ा एहतराम करते हैं। लेकिन बाकी जो है वो बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं वो शायद इस रेडार के अंदर जो है वो होंगे, वो बड़े लोग हैं, इसलिए उनका जो है वो शायद तमगा इस हवाले से निकल आए। अब एक और बड़ी खबर थी और उस पर आपको इल्म है, पिछले 3 दिन से हंगामा मचा हुआ है और वो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का मामला। लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के मामले पर पंजाब हुकूमत और खास तौर पे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ उनका एक नैरेटिव रहा। जब जस्टिस शहजाद मलक शहजाद जो है वो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कहा कि ये आपका इस्तेकाक नहीं है कौन से जज देने हैं कौन से नहीं देने, जज हमने दे दिए, बस इनको अपॉइंट करवाएं। अब इलेक्शन कमीशन चूंकि 2 नंबरी उसकी मिली हुई है, बगैर नून लीग के साथ गठजोड़ कई मौके पर नजर आया है। अब वहां पे उनको लगता है कि शायद ये सारा कच्चा चट्टा खुल जाएगा अगर इंडिपेंडेंट जजेस होंगे, आजाद जजेस होंगे, आइन कानून की बात पर अमल करने वाले जजेस होंगे, तो वो समझते हैं कि भाई हमारे मुताबिक आप लगाएं। उसके बाद एक कानून मंजूर करवाया गया और आपको इल्म है उस कानून के तहत रिटायर्ड जजेस को भी तैनात किया जा सकता है। अब जब आलिया नीलम चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट बनी तो उन्होंने कहा जी वही जजेस अपॉइंट होंगे जो लाहौर हाईकोर्ट कर चुकी है। अब इसके बाद मामला गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर भी जस्टिस जहांगीरी ने टफ टाइम दिया, लेकिन आमर फारूक के जरिए वहां पे सारी कार्रवाई को रोक दिया गया। अब यहां पे एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस जो मखसूस जजेस हैं, ये एक महाज अराई नजर आ रही है। तहरीक इंसाफ भी ज़ाहिर है इसके अंदर विक्टिम है, फॉर्म 47 के तहत जो हुकूमत बनी है,
तो ये केस फिक्स किया काजी फायद ईसा साहब ने अपने हम ख्याल जजेस के हमरा, तकरीबन 3 और उनके हम ख्याल जजेस साथ हैं, तो 5 रुकनी एक बेंच बनाया गया। कल इसकी समाअत होनी थी और तहरीक इंसाफ के कल 7 लोगों ने इस पर अदम एतमाद किया। इमरान खान ने काजी फायद ईसा पर अदम एतमाद किया, फिर अलीमा खान, उज़मा खान जो इमरान खान की बहनें हैं, परसों वो पहुंची। लेकिन इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसकी प्रिंसिपल जो सीट है, उन्होंने वो दरखास्तें लेने से इनकार किया। एतराज भी उन्होंने बाद में आयद करते, लेकिन उन्होंने कहा जी हम ये ले ही नहीं सकते इनफरादी तौर पे। अब इस पर बड़ी तनकीद हुई कि भाई काजी साहब, जब आप पे ये एलिगेशन है, आप इसके बेनिफिशरी हैं, अगर ये नशिस्तें ट्रिब्यूनल इस तरह बन जाते हैं और ये नशिस्तें जो है वो होती हैं इनकी, तो इसका मतलब ये है कि आप इसके बेनिफिशरी हैं, आपको एक्सटेंशन मिल सकती है, आप फिर इस पूरे एक क्राइम पार्टनर की हैसियत जैसे हो जाती है। अगर मोहतात भी बात करें तो बेनिफिशरी तो होंगे। तो बड़ी तनकीद हुई। तो अब इसकी वजूहात तो सामने अभी तक नहीं आई जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, जिसको असनाद मलक और सरदील सरफराज और सब कोर्ट रिपोर्टर्स ने अब इसको कंफर्म किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कल ये जो ट्रिब्यूनल्स का केस फिक्स था, छुट्टियां भी थी, बात हो रही थी, अब इसको डी लिस्ट कर दिया है। कल बड़ा हंगामा खेज दिन बगैर नजर आ रहा था। काजी साहब के रिमार्क्स का भी इंतजार था, गुस्सा और जो उनका अग्रेशन है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हैज डिक्लाइंड डी लिस्टेड पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स केस विच वाज फिक्स्ड फॉर हियरिंग टुमारो। मंडे कल जो उसकी फिक्सिंग थी, कम अज कम वो एक मरतबा डी लिस्ट कर दिया गया है, मुलतवी हो गया है। अब उसको इसी हफ्ते फिक्स अगर किया जाता है तो फिर तो कोई टेक्निकल वजह होगी, वरना मुमकिन है कि छुट्टियों के बाद इस केस को लगाया जाए। और यही बुनियादी तौर पर एतराज भी था कि काजी साहब छुट्टियां भी हैं, फिर आप पर एतराज भी है, तो आप इसकी सरबराही क्यों करते हैं। तो मुमकिन है एक नए अपने हम ख्याल जज की सरबराही में वो एक नया बेंच तश्कील दे और वो इस केस की समाअत करे। तो फिलहाल जो कल बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आनी थी, अभी मैं इस्लामाबाद के लिए रवाना हूं, तो बहरहाल वो उस तरह की हंगामा खेदी जो है वो नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।